बन्नू में हुकूमत और जिरगे के मुआहदे के बाद मुसल्लह अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, दर्जनों गिरफ्तार, मुल्जिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद, जेर इस्तेमाल गाड़ियां जब्त और कई ठिकाने खत्म कर दिए गए। रात भर पुलिस एहलकारों का गश्त और सर्च ऑपरेशन, इलाका मकीन पुलिस एहलकारों की हिमायत में घरों से निकल आए, एक्शन को सराहा। वजीर आला से जिरगा मुज़ाकरात में बिला इम्तियाज कार्रवाइयों पर इत्तेफाक हुआ था। बन्नू वाक़े से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज वजीर आला हाउस में होगा। जिरगे का 5 रुकनी वफ्द पेशावर पहुंच गया। 16 मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान। उमर अयूब का मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से इख्तिलाफात का दावा। असद कैसर ने दिसंबर तक तहरीक इंसाफ के इख्तिदार में आने की पेशगोई कर दी। वफाकी हुकूमत का इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर PTI पर पाबंदी का रेफरेंस इत्तेफाकी राय से भेजने का फैसला। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मुकम्मल और ठोस मवाद मौजूद है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का दावा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI पर पाबंदी का फैसला मौखर होने की तरदीद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी छोटा फैसला नहीं, मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अभी मशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी से गैर जमहूरी इकदाम की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का बयान। अमरीका का पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं रखते। एहतराम जमहूरियत और इंसानी हुकूक की पासदारी चाहते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने और दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से 101 मिलियन बजट की दरखास्त की है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कौमी असम्बली के मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। कोई भी मुलाजिम डिजिटल मीडिया के जरिए झूठी खबरें, मालूमात और अफवाहें नहीं फैलाएगा। सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना जज्बात का इजहार नहीं करेगा। मुलाजिम सरकारी मालूमात गैर मिजाज अफराद को फराहम नहीं करेगा। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड मुलाजमीन पर भी कवायद ज़वाबित की पासदारी पर जोर। शेख रशीद अहमद का सियासी सूरत हाल तबाही की तरफ जाने का दावा। हुकूमत जो कदम उठाती है उसे नुकसान और तहरीक इंसाफ को फायदा होता है। जब किसी की अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का तंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। सदर आसिफ अली जरदारी के पाक चाइना इक्तिसादी राहदारी के मेगा प्रोजेक्ट में मुतहरिक किरदार को चीनी कौंसिल जनरल ने सराहा। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। बेसिक चाइल्ड हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। MKM पाकिस्तान का 28 जुलाई को यूथ कन्वेंशन का इनेकाद का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने तमाम नौजवानों को शिरकत की दावत दे दी। हुकूमत और रियासत को जो जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए वो अदा नहीं करनी पा रही। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा का शिकवा। मुल्की शजरकारी मुहिम चलाने की भी नवीद सुना दी। इंटरनेट पर फायरवॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। ट्रायल खत्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। फिल्टरिंग सिस्टम नस्ब करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सोशल मीडिया पर जाली खबरों का फैलाव रोकना मकसद करार। हुकूमती इकदाम से इंटरनेट पर कारोबार करने वाले अफराद का इजहार तशवीश। पाकिस्तानी पासपोर्ट मुसलसल चौथे साल दुनिया का चौथा कमजोर तरीन पासपोर्ट करार। अफगानिस्तान पहले, शाम दूसरे और इराक तीसरे नंबर पर। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट बन गया। हैनुले पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया के 199 ममालिक के पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी कर दी। जर्मनी के पाकिस्तानी सिफारत खाने में कौमी परचम की बेहुरमती के खिलाफ काबीना अरकान की जानिब से हुरमत परचम मुहिम का आगाज। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और आजम नजीर तारड़ समेत वफाकी वज़रा ने कौमी परचम के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कौमी परचम के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का पैगाम। अता तारड़ की अवाम और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। वजारत तवानाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने के लिए सरगर्म। ओगरा ने फ्रेम वर्क तलब कर लिया। चेयरमैन ओगरा को आज ही इजलास तलब करके जायजा लेने की हिदायत कर दी। बिजली 2 रुपए 63 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। CPPA ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा है। 31 जुलाई को समात होगी। पंजाब ने दीगर सूबों में मुर्गी ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। सप्लाई बंद होने से कोयटा में मुर्गी का गोश्त 720 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर कार के ऊपर गिर गया। एक शख्स जाँ बहक। टैंकर का इंजन अलग होने से हादसा पेश आया।
क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को कार के ऊपर से हटाया गया। टैंकर में मौजूद मट्टी का तेल सड़क पर बह गया। शारा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सियालकोट में तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा डस्का के नवाही इलाके में पेश आया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकराकर खेतों में जा गिरी। मोटरसाइकिल पर सवार 3 और कार में बैठे 2 अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लाहौर के इलाके रहमत पार्क में घरेलू झगड़े के दौरान मां को कत्ल करने वाला इश्तिहारी मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को कसूर से गिरफ्तार किया। घरेलू तनाज़े पर मुलजिम ने वालिदा को पहले रस्सियों से बांधकर तशद्दुद किया, फिर छुरी के वार से कत्ल करके फरार हो गया। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौड़ से बाहर हुआ। जमहूरी इस्तेहकाम के लिए काम किया। मुल्क और कौम को हमेशा मुकद्दम रखा। अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। गाजा जंग का खात्मा चाहते हैं। मुग़वियों की महफूज वापसी के लिए कोशा हैं। सदर जो बाइडन का खिताब। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वाशिंगटन में इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर शदीद तनकीद। एहतजाज करने वालों को ईरान का हामी करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता में ईरान हिमायत याफ्ता फोर्सेस अमरीका, इसराइल और अरब दोस्तों के खिलाफ नबर्दास्मा हैं। अमरीका और इसराइल को इन कुव्वतों के खिलाफ साथ खड़ा होना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी नौजवान पर तशद्दुद। पुलिस एहलकार अचानक करीब बैठे शख्स पर चढ़ दौड़ा और उसे लातें मारी। वीडियो मंजर आम पर आ गई। वाक़े के खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी का रोचडील पुलिस स्टेशन के सामने शदीद एहतजाज। वाक़े में मुलविस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और उनके अहले खाना को कत्ल की धमकियां। बिश्नोई गैंग कत्ल करने के दर पे है। 14 अप्रैल को घर पर फायरिंग का मकसद मुझे कत्ल करना था। बॉलीवुड स्टार का दावा। पाकिस्तान की अंडर 15 फुटबॉल टीम बैटर फ्यूचर पाकिस्तान जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से नॉर्वे के लिए रवाना। आवाम से कामयाबी के लिए दुआ करने की अपील। हेड कोच का हुकूमत की जानिब से कोई मदद न मिलने का शिकवा।